जय हिंद, जोहार झड़कर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कुर्मी समाज और जयराम महतो का विरोध करते करते निशा भगत ये भूल गई कि आखिर हम किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, झारखंड के महामहिम राज्यपाल के ऊपर निशा भगत सवालिया निशान खड़ा कर रही है, जो ये काफी गलत है। और निशा भगत को ये सोचना चाहिए कि हम जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं ये भाई उचित नहीं है। चलिए आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि निशा भगत जो कल तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक नेत्री थी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सैंबल से भाई चुनाव भी लड़ी, लेकिन जब अपने समाज की बात आया तो भाई निशा भगत अपने समाज के साथ खड़ी देखी। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो फाउंडर मेंबर हैं, यानी कि जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, वो अपने समाज के साथ खड़े दिखे। चलिए दोनों ठीक है, अपने अपने समाज के साथ खड़े दिखे। निशा भगत भाई कुर्मी समाज का विरोध कर रही थी। निशा भगत अपने पार्टी यानी कि जो पहले जिसमें वो पूर्व में थी उस पार्टी का सुप्रीमो का विरोध कर रही थी, सब ठीक था। लेकिन निशा भगत ये भूल गई कि सवालिया निशान वो कहां खड़ा कर रही है, क्वेश्चन मार्क वो कहां लगा रही है। क्वेश्चन मार्क झारखंड के महामहिम राज्यपाल के ऊपर वो खड़ा की है। चलिए पहले समझते कि आखिर निशा भगत क्या बोली है महामहिम के बारे में। अब देखिए महामहिम के बारे में वो इस बात को कही है कि ये लोग कुर्मी समाज महामहिम को अपने प्रोग्राम में बुलाकर अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है क्या। और आप जानते हैं गंगवार कौन होते हैं, क्योंकि महामहिम राज्यपाल का नाम संतोष गंगवार। वो कहती है कि गंगवार कौन होते हैं। गंगवार कुर्मी समाज का गोष्ठी से भाई है और कुर्मी समाज का उपजाति है। इसीलिए वो इस बात को कहती है कि भाई कि संतोष गंगवार जो झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं वो इसलिए जो है कि भाई इनके फेवर में है। वो उनका कहना है और उनके कथन अनुसार ये बात है, लेकिन वो भूल गई कि भाई महामहिम है। महामहिम के नजरों में झारखंड के तमाम जितने भी समाज है, जितने भी लोग हैं, वो इक्वल हैं। अब देखिए हुआ क्या, कहां बुलाया। तो दरअसल बात है कि भाई कि कुर्मी समाज के द्वारा एक आंदोलन चल रहा है जो काफी बेहतर तरीके से झारखंड और पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं कि भाई कुर्मी समाज के लोग एसटी सूची में शामिल होने का एक आंदोलन कर रहे हैं। और यह आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है। 2023 में भी जो है रेल टेका आंदोलन हुआ था और अभी 2025 में 20 सितंबर को भाई रेल टेका आंदोलन हुआ, जो बड़े पैमाने पर हुआ झारखंड में। भाई पश्चिम बंगाल के जो है कि आपका जंगल महल के क्षेत्र में काफी तादाद में कुर्मी समाज के लोग, वहां के लोग, उसके बाद उड़ीसा के लोग जो है कि जो कुर्मी समाज से सब भाई रेल टेका आंदोलन किए। अब रेल टेका आंदोलन हुआ, उसके बाद 23 तारीख को झारखंड के विश्व पितामह जो झारखंड के यानी कि पढ़ो और लड़ो का नारा दिए विनोद बिहारी महतो का जयंती 23 सितंबर को। अब उसी 23 सितंबर को भाई कुर्मी समाज के द्वारा एक टाइम लिया गया था महामहिम से, जो जयराम महतो के माध्यम से। अब एक बात समझिए, एक महामहिम से किसी प्रोग्राम में टाइम लेना है कि आपको इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि रहना है और आपको आना, इस प्रोग्राम में शरीक होना है। तो क्या वो विधायक है, मुखिया है, भाई किसी राज्य का राज्यपाल है, महामहिम है, प्रथम नागरिक है, उनसे समय लेने के लिए पहले 1 महीना पहले जो है कि भाई सूचना देना होता है, उसके बाद वो तय करते हैं। तो एक बात जो है कि निशा भगत को समझ में नहीं आया कि क्या ये प्रकरण होने के बाद वो लोग जो है कि भाई उस स्टेज पे महामहिम को बुलाए। हमें लगता है कि निशा भगत जिस वक्त झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में होगी ना, उसी समय कुर्मी समाज के लोग जो है कि राज्यपाल से समय लेने के लिए गए होंगे। और बाकायदे है 1 महीना पहले जो है कि कुर्मी समाज के लोग गए होंगे, क्योंकि कोई कम शॉर्ट टाइम में जो है कि वो समय नहीं देंगे। और आप किसी उनको जो है कि भाई कैसी जगह बुला रहे हैं, एक सभा में बुला रहे हैं जो किसी की जयंती है वहां पर। लेकिन होता क्या है कि 2 दिन उस समय राज्यपाल कहते हैं कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन महज जो लास्ट का यानी कि 23 सितंबर से 2-3 दिन पहले जो है कि वो इन्फॉर्म करते हैं कि हम जो है कि वो जयंती में जो विश्व पितामह है यानी कि विनोद बिहारी महतो की जयंती में हम शिरकत करेंगे। ये इस तरीके से पहुंचे। लेकिन निशा भगत जो सवाल खड़ा कर रही है, ठीक है, मैं पूरे आदिवासी समाज को नहीं कह रहा हूं, ये एक जो है कि नेत्री है और अपने आप को अभी जो है कि बहुत बड़ा सुपीरियर जो है कि झारखंड का मसीहा, अपने आप को आदिवासियों का मसीहा समझ रही है। ऐसा नहीं है। आपको जो है कि राज्यपाल पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था। राज्यपाल के ऊपर आप उनके जाति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
और आपका कहने का मतलब तो यही है ना कि कुड़मी जो जाति है उस जाति का उपजाति गंगवार जाति है, यही कहना है। तो इसका मतलब है कि वो दोनों उपजाति और जातीय गोष्ठी एक ही में, तो मतलब इसका मतलब है कि भाई कि वो समर्थन दे रहे हैं, यही कहना आपको। भूल जाइए कहां से आपका क्या राजनीति सोच है, और समझ में आता है कि आपकी राजनीतिक दृष्टि कितना दूर तक है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब आगे कहती है कुड़मी समाज को आपको जो कहना है, आपको विरोध, आपको लगता है कि वो लोग आपके हक छीन रहे हैं, हालांकि ये भी गलत है। उनको तो सवाल करना चाहिए था बीजेपी से, जो केंद्र में जिसकी सरकार है। निशा भगत वहां सवाल नहीं कर रही है भाई, यही निशा भगत को तो सवाल जो है कि सुनील घोष से करना चाहिए था, जो बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और खड़गपुर से सांसद हैं वो बीजेपी का। उसको जो है कि बंगाल के, भाई समझ लीजिए आप, वहां सवाल नहीं खड़ा कर रहे। बीजेपी वाले लोग जो है कि रेल टेका आंदोलन में गए, वहां पर जो है कि सवाल नहीं खड़ा कर रहे, बीजेपी के ऊपर जो है कि सवालिया निशान नहीं लगा रहे। सवालिया निशान एक पार्टी और एक व्यक्ति के ऊपर लगा रहे। अब वो एक पार्टी और एक व्यक्ति को लगाते लगाते भाई आप सवालिया निशान कहां खड़ा कर रहे? महामहिम के ऊपर। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, और ये काफी गंभीर विषय है। सोचना चाहिए निशा भगत को बोलने से पहले 10 बार कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो आया मुंह में वो बक दिए और जैसा भी हो किसी को कुछ भी कह दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। महामहिम है, प्रोटोकॉल है। महामहिम के बारे में बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या बोले, कौन से वर्ड, आपके शब्दों का चयन कैसा होगा, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जिस तरीके से शब्दों का चयन निशा भगत करती है, जानते गंगवार कौन जाति होता है, ये थोड़ा सा लहजा बदलना पड़ेगा। ये लहजा सही नहीं है। आप राज्यपाल का नाम ले रहे हैं, राज्यपाल महोदय महामहिम झारखंड के सुप्रीम है वो, और झारखंड के प्रथम नागरिक हैं। आपको रिस्पेक्ट से बात करनी होगी, और अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो ये शोभनीय नहीं है, और ये सोचने वाली विषय है। और इस पे जो है कि काफी बेहतर तरीके से सोचना चाहिए और भी लोगों को, कि और भी आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको जो है कि भाई निशा भगत को थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, कि कुछ भी मुंह में आ जाए, आओ खाओ भाओ, आओ खाओ भाओ, भगते रहो, ऐसा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप कुड़मी समाज से अपना जो है कि आप फाइट कर रहे, चलेगा। आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सुप्रीमो से आप फाइट कर रहे, वो चलेगा। ये महामहिम पे आप सवालिया निशान खड़ा करना, क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, ये नहीं चलने वाला, और ये चलने दिया भी नहीं जाएगा। आगे निशा भगत क्या कहती है? आगे निशा भगत कहती है ये कुड़मी समाज के लोग जो है कि भाई हमारे खेतों में धनराई किया करते थे, धंगराई किया करते थे, और ये धंगराई करते करते आज जो है कि खेत का मालिक बन बैठे। तो ये चाहते कि मेरा हक छीन लें, ये चाहते कि भाई इनका हम हक छीन लें। कहां और क्या सोच रखती है निशा भगत। एक बात बोले, हालांकि हम निशा भगत पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, और निशा भगत का हम नाम नहीं लेना चाहते थे अपने वीडियो में, क्योंकि झूठ मूठ का निशा भगत को लोग जो है ना कि पॉपुलर झारखंड में कर दिया। वो आज से जो इस तरीके से नहीं, उनका चिल्ला के और बोलने का आदत है, वो जब कांग्रेस में थी उस वक्त से इसका यही आदत है। हाँ, लेकिन कुड़मी समाज के जो लड़का लोग है जो वीडियो बनाता है, वो भाई जो है ना निशा भगत को नाम ले लेकर भाई यहां तक जो है उसको पहुंचा दिया। आज जो है कि झारखंड का नेत्री बना दिया। भाई आप नाम किसका ले रहे हैं, ये सोचना चाहिए क्या है। लेकिन मैं आज इसलिए वीडियो बनाया निशा भगत के ऊपर, क्योंकि महामहिम पर सवालिया निशान खड़ा किया। अब महामहिम पर सवालिया निशान खड़ा करना ये मेरा कर्तव्य होता है कि उसका भाई जवाब देना। खैर, समझ में आ जाएगा निशा भगत को कि हम किसके बारे में क्या बोले हैं, और निशा भगत को अब थोड़ा सा जो है कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम महामहिम के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से निशा भगत राज्य के
महामहिम संतोष गंगवार को जाति को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया है? क्या ये उचित है? क्या एक राज्यपाल के लिए एक अदना सा इंसान, एक अदना सा नेत्री, क्या आप आदिवासी हैं तो इसका मतलब किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्या? लगता है ऐसा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।